ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 16 जून है। गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसीलिए इस दिन को हिंदू धर्म में माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान रूपात्मक व्रत होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ला दशमी संवत्सर मुखी मानी गई है। इसमें स्नान और दान तो विशेष रूप से करें। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ और तिलोदक अवश्य ही करें। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा अवतरण का दिन मंदिरों और सरोवरों में स्नान कर पवित्रता के साथ मनाया जाता है। भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो असमर्थ हो, वह भी गंगा की पूजा कर पूर्ण फल को पाता है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मंगलवार हो तथा हस्त नक्षत्र तिथि हो तो यह सब पापों को हरने वाली होती है। वराह पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। इस कारण 10 पापों को नष्ट करती है। इसीलिए इस तिथि को दशहरा भी कहते हैं। यह दिन संवत्सर का मुख माना गया है। इसीलिए गंगा स्नान करके दूध बताशा जल रोली नारियल धूप दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा शिव ब्रह्मा सूर्य देवता भगीरथी और हिमालय की प्रतिमा बनाकर पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा आदि का स्नान अन्न वस्त्र आदि का दान जप तप उपासना और उपवास किया जाता है। जिस भी वस्तु का दान करें उनकी संख्या 10 ही होनी चाहिए। ये शुभ भी मानी गई है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। यदि ज्येष्ठ में अधिक मास हो तो स्नान दान तप व्रत आदि मलमास में करने से ही अधिक फल प्राप्त होता है। इन 10 योगों में मनुष्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। में 10 योग हैं: ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, व्यतिपात, कन्या का चंद्र, वृषभ का सूर्य आदि। गंगा दशहरे पर जो दान किया जाता है और जिस विधि से किया जाता है वह इस प्रकार है। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। यदि कोई मनुष्य वहां तक जाने में असमर्थ है तब वह अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए और ये मंत्र भी पढ़ते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायणी दशहराई गंगायै नमः। यह मंत्र आपको बोलते रहना चाहिए और इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा। इस मंत्र का 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने भगीरथी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा के उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल। यदि कोई व्यक्ति पूजन के बाद दान करना चाहता है तो वह भी 10 प्रकार की वस्तुओं का करता है तो अच्छा होता है, लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब 10 बराबर डुबकी लगानी चाहिए। यह मौसम भी गर्मी से भरा हुआ है तो छतरी वस्त्र जूते चप्पल आदि दान में दिए जाते हैं। पूजन के लिए यदि गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान हेतु जाया जा सके तब तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि यह संभव नहीं तो घर पर ही गंगा जल को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ली जाती है। इस दिन जब तप दान व्रत उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर सभी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अनेक परिवारों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इसी प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है। आज ही के दिन आम खाने और आम दान करने को भी विशिष्ट महत्व दिया जाता है। दशहरे के दिन 10 अश्वमेघ संभव न हो तो किसी भी गंगा घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध पुष्प दीप नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा जी का पूजन करके 10 सेर तिल, 10 सेर जौ
और 10 सिर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दे। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके दशमी तथा एकोत्र वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करें। इससे सब प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का भी नाश होता है। इन 10 पापों में 3 पाप हैं कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं, जैसे कि बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना, हिंसा, पराई स्त्री के साथ समागम, कटुवचन का प्रयोग, असत्य वचन बोलना, किसी की शिकायत करना, असंबंध पर लाभ करना, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा करना, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा रखना और व्यर्थ बातों पर परिचर्चा। जिस किसी ने भी ये सब पाप कर्म किए हैं, जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप माँ गंगा तक नहीं जा सकते तो स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का स्मरण कर उससे भी स्नान कर सकते हैं। आइए सुनते हैं गंगा अवतरण की कथा। तो बोले जय श्री गणेश। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, अयति, व्याति और कृति। ये 6 महाबली और विक्रमशाली पुत्र हुए। अत्रि से उत्पन्न चंद्रवंशियों से पुरुरवा एल के बाद सबसे चर्चित कहानी ययाति और उसके पुत्रों की है। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तरवस, अनु और द्रुहम। उनके इन 5 पुत्रों और उनके कुल के लोगों ने मिलकर लगभग संपूर्ण एशिया पर राज किया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है। ययाति बहुत ही भोगविलासी राजा था। जब भी उसको यमराज लेने आते तो वह कह देता, नहीं अभी तो बहुत काम बचे हैं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य प्रतिष्ठा की लड़ाई चलती रहती थी। इस लड़ाई के चलते ही 5000 वर्ष पहले हुए महाभारत युद्ध के पूर्व एक और महासंग्राम हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में है। वह रामायण काल की बात है। महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यावर्त क्षेत्र में आर्यों के बीच दशराज युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहाँ की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता धरती पर कहाँ तक फैली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में परुशनी नदी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं, उसके पास हुआ था। ब्रह्मा से भृगु, भृगु से वारिणी, भृगु वारिणी, भृगु से बादृश्य, शुनक, शुक्राचार्य, बाधुल, सानंग और च्यवन का जन्म हुआ। शुनक से शौनक, शुक्राचार्य से त्वष्टा का जन्म हुआ। त्वष्टा से विश्वरूप और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ का जन्म हुआ। दशराज युद्ध के समय भृगु मौजूद थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर, भगीरथ और श्रीराम के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे तो दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसा ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराजेंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। भगीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो जाने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अपने पूर्वजों की शांति के लिए ही भगीरथ ने घोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। पूर्वजों की भस्म के गंगा के पवित्र जल में डूबते ही वे सब शांति को प्राप्त हुए। राजा भगीरथ के
कठिन प्रयासों और तपस्या से ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसे ही गंगा अवतरण की कथा कहते हैं। भगीरथी सुखदायिनी मातस्तु जल महिमा निगमे ख्यातः ना हम जाने तव महिमान पाहि कृपामयी माम अज्ञानम। यानी कि देवी गंगा को नमस्कार है। हे माता भगीरथी, आप सभी को आनंद देती हैं और आपके जल की महिमा का गुणगान शास्त्रों में किया गया है। मैं आपकी महिमा को पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मेरे अज्ञान के बावजूद कृपया मेरी रक्षा करें। आप सभी को श्री गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।